यहाँ पे हमारे पास रेखाएं और कोण चैप्टर से ये एग्जाम्पल है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। पी क्यू और आर एस ये दो रेखाएं हैं जो आपस में समांतर हैं, पैरेलल। ये कोण आप देख सकते हैं 135 अंश है, ये 40 है। हमने यहाँ पर बताना है कोण एक्स एम वाई, यानी ये वाला कोण बताना है कि ये क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टीज, समांतर रेखाओं के जो गुण होते हैं, उनके जो नियम होते हैं वो अप्लाई करने हैं। लेकिन ये वाला जो कोण है ये कहीं फिट नहीं आ रहा है समांतर रेखाओं के हिसाब से। तो हम एक काम करेंगे, एक रेखा हम खींचेंगे जो इसके और इसके समांतर हो और एम से जा रही हो। इस रेखा को हम ए बी नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये कोण निकालेंगे, ये कोण निकालेंगे और इनको आपस में प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा। और ये दोनों निकालने आसान है। क्यों? क्योंकि अब हम समांतर रेखाओं के गुण लगाकर, समांतर रेखाओं के नियम लगाकर ये आराम से पता कर सकते हैं। तो देखो, पहले मैं आपको सिंपली समझाता हूं। देखो, ये वाला कोण कैसे निकलेगा। तो यहां पर क्या है कि ये रेखाएं हैं समांतर और ये है तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के जो एक ही ओर के कोण होते हैं, तिर्यक रेखा के जो एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं, उनका योग 180 अंश होता है। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 180 अंश होता है, यानी ये हुआ 45 अंश, क्योंकि इनको प्लस करके 180 आना चाहिए। तो ये तो निकल गया। ये कैसे निकलेगा? तो देखो, ये है समांतर रेखाएं, ये है तिर्यक रेखा। इस कोण को और इस कोण को कहते हैं एकांतर अंतःकोण और ये बराबर होते हैं। तो ये 40 है तो ये भी होगा 40। तो अब ये भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है। इनको प्लस करेंगे तो 85 आएगा, 85 अंश। और इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ गए। अब इसको हम थोड़ा प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एम से होते हुए पी क्यू और आर एस के समांतर एक रेखा खींचेंगे ए बी। तो एम से होकर पी क्यू और आर एस, मतलब इसके समांतर भी यही है और इसके समांतर भी है, क्योंकि ये आपस में समांतर हैं। हमने एक रेखा खींची ए बी। ओके। और अब यहां पर देखो, चूंकि पी क्यू ए बी के समांतर है तथा, मतलब पी क्यू और ए बी समांतर है और एक्स वाई एक्स एम यहां पर तिर्यक है, एक्स एम एक तिर्यक रेखा है। तो यहां पर क्या होगा कि इस कोण और इस कोण को प्लस करके 180 अंश आएगा, यानी ये कोण एम एक्स क्यू प्लस ये वाला कोण एक्स एम बी, ये है 180 अंश। क्यों? क्योंकि इनको हम कहते हैं सह अंतः कोण। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी जो अंदर वाले कोण होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, उनको प्लस करके 180 अंश आता है। ये आपने ध्यान रखना है। इनको सह अंतः कोण भी कहते हैं और इनको प्लस करके 180 अंश आता है। तो यहां पर ये तो है 135, ये वाला हमने यहाँ पे निकालना है। तो एंगल एक्स एम बी ये आ जाएगा 180 माइनस 135, यानी 45 अंश। ठीक है, ये आ चुका है 45 अंश। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं इसको और इसको। यहां पर ए बी समांतर है आर एस के तथा इस बारी एम वाई तिर्यक है। तो यहां पर अब क्या करेंगे हम, देखो जैसे मैंने बताया था कि ये कोण और ये कोण है एकांतर अंतः कोण। यहां पर कोण बी एम वाई बराबर है कोण किसके, एम वाई आर के।
क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण है ये। और समांतर रेखाएं होती हैं जब, तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो ये बराबर हैं, और इसीलिए कोण बी एम वाई आ जाएगा, कोण बी एम वाई ये आ जाएगा इसके बराबर, यानी 40, है ना। एम वाई आर ये 40 अंश था, तो ये 40 है। तो यहाँ पर ये तो पहले आ गया था 45 अंश, और ये अब आ चुका है 40 अंश, तो इसीलिए तो अब यहाँ पर कोण एक्स एम वाई बराबर, देखो है ना, कोण एक्स एम वाई ये बराबर है कोण एक्स एम बी प्लस कोण बी एम वाई। ठीक है, एक्स एम बी क्या है? एक्स एम बी 45 है और ये 40 है, तो ये हम लिखेंगे 45 अंश प्लस 40 अंश, और ये आ गया है 85 अंश, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, आप अपने सामने भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके आपको इस चैप्टर के बाकी वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।